नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ मैनचेस्टर टेस्ट के बारे में। आज दूसरे दिन की खेल समाप्ति होते होते इंग्लैंड 225 रन बना चुकी है, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, और क्रेडिट जाता है पूरी तरह से कप्तान शुभम गिल की घटिया कप्तानी, जिसकी वजह से इंग्लैंड 225 रन बना पाया और सिर्फ 2 विकेट ही नुकसान हुए। इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँगा, आज इंडिया 358 रन में ऑल आउट हो गई, जिसमें यशस्वी जायसवाल की 58 रन, साई सुदर्शन की 61 रन और ऋषभ पंत की 54 रन। आज का दूसरा दिन फोर्थ टेस्ट का पूरी तरह से ऋषभ पंत को ज्यादा है। पहले दिन वॉकर्स की यॉर्कर ऋषभ पंत के टॉस में लगी और फ्रैक्चर होने के बाद भी वो वापस मैदान में आए। जब दूसरे दिन लगातार 2 विकेट टीम इंडिया गिर गई और सिर्फ मैदान में ही न आए, 54 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसकी वजह से टीम इंडिया 358 रन बना पाई। नहीं तो ऐसा लग रहा था टीम इंडिया 300 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। पिच में कुछ खास ऐसा जान नहीं था, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरे दिन के खेल में बिल्कुल पिच फ्लैट नजर आ रहा है, बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं। आपको बताना चाहूंगा, 197 रन बनने के बाद इंग्लैंड को पहला ब्रेक थ्रू दिया, और ब्रेक थ्रू किसने दिया? रविंद्र जडेजा ने। 197 रन बन चुके थे, 45 से ज्यादा ओवर बॉलिंग किए जा चुके थे, और उसके बाद और क्रेडिट जाता है शुभम गिल को। शुभम गिल ने जिस तरीके से बॉलिंग रोटेशन किया, जो गलती इन्होंने लॉर्ड टेस्ट में किया, पहले टेस्ट में किया, वही गलती दोबारा इस टेस्ट में वो दोहरा रहे हैं। लॉर्ड टेस्ट में इंग्लैंड 192 रन में ऑल आउट हो गई दूसरी पारी में, और इंडिया को जीतने के लिए 193 रन चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया 22 रन से यह मैच हार गई। और लग रहा था इंग्लैंड लॉर्ड टेस्ट में 300 से ज्यादा रन बना देगी। इसे चेस करना टीम इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग दिया गया। उन्होंने 22 रन देके 4 विकेट लिए, और इंग्लैंड की बल्लेबाजी कमर तोड़ दी, स्पेशली जॉय रूट की विकेट उन्होंने लिया। वाशिंगटन सुंदर ने खुद को साबित किया कि अगर आप किसी को टीम में खिला रहे हैं तो उन्हें विनिंग स्ट्रेटेजी में शामिल कीजिए। फिर वही गलती शुभम गिल ने दोहराया, अंशुल गंभीर को ओपनिंग बॉलिंग करवाए जसप्रीत बुमराह के साथ। नतीजा ये हुआ, ना बुमराह को विकेट मिला, ना अंशुल गंभीर को मिला विकेट। 200 रन बनने के बाद लगभग काम्बोज को 1 विकेट मिला, और मोहम्मद सिराज भी इफेक्टिव नजर नहीं आया। वो नई बॉल में ज्यादा बेहतर बॉलिंग करते हैं, लेकिन नई बॉल में उन्हें बॉलिंग नहीं दिया। और सबसे दुख की बात है कि अभी तक 45 ओवर से ज्यादा बॉलिंग हो चुकी है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग नहीं दिया गया। ये कौन सी कप्तानी कर रहे हैं शुभम गिल जी? आप किसी को खिला रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन उन्हें आप मौका देना नहीं चाह रहे। यही डर्टी पॉलिटिक्स जो है टीम इंडिया को डुबाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम हारे, न्यूजीलैंड सीरीज भी हारे,
और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। इसके पीछे भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हम हारे, न्यूजीलैंड सीरीज भी हारे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। इसके पीछे भी डर्टी पॉलिटिक्स था। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खेल रहे थे, लग रहे थे कि उन्हें खेलना आता ही नहीं है। लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे। न्यूजीलैंड सीरीज हार गए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार गए। लग रहा था कि कोच गौतम गंभीर को हटा दिया जाएगा, लेकिन कोच गौतम गंभीर कोई मामूली क्रिकेटर नहीं है। वो एमपी रह चुके हैं दिल्ली से और रूलिंग पार्टी के एमपी। उनका रुतबा ही अलग है। नतीजा सामने है। निकालना चाहते थे गौतम गंभीर को और खुद रोहित शर्मा, विराट कोहली को रिटायरमेंट लेना पड़ा। और इनका फॉर्म का सभी देख लीजिए। जैसे ही ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेले, रोहित शर्मा, विराट कोहली फॉर्म में आ गए। सारे मैच में परफॉर्म किया, आईपीएल में ही परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं किया भाई? लगातार एक ही अंदाज में आउट हो रहे थे। मान लेते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले, लेकिन इंडियन सब कंट्री में क्या हुआ? न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों नहीं खेले? तो ये सोचने की बात है। तो कुछ डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है जिसे बंद करना चाहिए, तभी टीम इंडिया सीरीज जीतेगी और WTC फाइनल भी खेलेगी। तो इसलिए शुभम गिल को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप किसी प्लेयर को खिला रहे हैं तो उन्हें मौका दीजिए। जब पेस बॉलर इफेक्टिव नहीं है, सामने वाली टीम, अपोजिशन टीम 200 रन बना दी है, उसके बाद भी आपके सामने एक बेस्ट स्पिनर है, लॉर्ड्स में साबित भी किया है। जब कोई बॉलिंग नहीं कर, विकेट नहीं लिया, तब उसने 4 विकेट लिए, वो भी सारे टॉप ऑर्डर बॉलर बैट्समैन के। तो अगर आप इस तरह से पॉलिटिक्स करेंगे तो आपके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि पहला और दूसरा टेस्ट मैच के बाद जो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक थी, वहां तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद लॉर्ड टेस्ट यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। हर प्लेयर टीम का हिस्सा है और जीतेगा तभी जब सारे परफॉर्म करेंगे। अगर आप खिला रहे हैं तो आप उन्हें मौका दीजिए। जो गलती शुभम गिल ने आज किया है, ये गलती टीम इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। अगर इंग्लैंड 500 से ज्यादा का स्कोर बना देता है और सीरीज भी हाथ से चली जाएगी। तो कप्तान पॉलिटिक्स नहीं करता, कप्तान बल्ले से खेलता है और जवाब देता है। खुद परफॉर्म करके बाकी प्लेयर के सामने एग्जांपल सेट करता है, तभी टीम जीतती है। यही महेंद्र सिंह धोनी करते थे। महेंद्र सिंह धोनी ने एक टीम बनाया था। सौरभ